Excretion in animals. Our next topic is excretion in animals. एक्सक्रीशन के मीन्स यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका आउट होना, और उसकी प्रोसेस जो होती है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। आपने देखा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है तो लंग्स जो है वो CO2 को आउट करते हैं हमारी बॉडी से। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्ट फूड इज रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो अनवांटेड जो हमारे जो फूड जो होता है उसका जो वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। व्हेन आवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट आर रिलीज्ड, जो हमारे जो सेल होते हैं वो भी कई तरह के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से आउट करते हैं। द टॉक्सिक एंड हैंस नीड टू रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, कई तरह के टॉक्सिक होते हैं जो हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स कॉल्स एक्सक्रीशन। जो प्रोसेस होती है रिमूव होने की, वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूव होने की बॉडी से, उस प्रोसेस वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। एक्स्ट्रा जो अनवांटेड जो प्रोडक्ट हमारी बॉडी के अंदर होता है उसका रिमूव होना वो होता है एक्सक्रीशन। द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो रिमूव होते हैं एक्सक्रीशन जिसमें वो जो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि 2-3 पार्ट से होते हुए जो हमारा जो वेस्ट है वो आउट होता है बॉडी से, तो उस पार्ट्स को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स इन ह्यूमंस, अब हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो ह्यूमंस में कैसे होता है। द वेस्ट विच इन प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, जो ब्लड में जो वेस्ट जो प्रेजेंट होता है वो हमारी बॉडी से रिमूव्ड होता है। हाउ कैन बी डन, कैसे होगा ये? अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज रिक्वायर्ड, फिर ब्लड जो है वो रिक्वायर्ड होता है, फिल्टर होता है ब्लड। दिस इज़ द डन बाय द ब्लड कैपिलरी इन द किडनी, और ब्लड जो फिल्टर होता है वो होता है किडनी के अंदर। व्हेन द ब्लड रीचेस द 2 किडनीज, ब्लड जो होता है वो जब 2 किडनीज के अंदर जब ब्लड होता है इट्स कंटेन बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस, और जो यूज़फुल और हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं वो दोनों सब्सटेंस उसमें होते हैं। द यूज़फुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड, वापस जो ब्लड में जो गुड सब्सटेंस जो होता है, यूज़फुल सब्सटेंस जो होता है वो ब्लड से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एंड द वेस्ट डिजोल्व इन वाटर, और जो वेस्ट सब्सटेंस होता है वो वाटर में डिजोल्व होता है और यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाता है। फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इन यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद जो यूरिन है जो वो है वो यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ, आपने डायग्राम देखेंगे कि इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ यूरेट्रस में जाता है, और यूरेट्रस से सीधे यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से फिर यूरिनरी ओपनिंग से पास आउट हो जाता है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस अबाउट 1 to 1.8 लीटर यूरिन, जो एक एडल्ट पर्सन होता है वो 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर तक यूरिन आउट करता है। द यूरिन कॉन्सिस्ट ऑफ 95% वाटर, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट, और इनमें से जो 2.5% यूरिया होता है, 2.5% वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे, समर डे में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है द स्वेस्ट कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या बनता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है। बूजो हैज सीन द सम टाइम द समर वाइट पैचेस ऑफ फ्रॉम ऑफ आवर क्लोथ, आपने देखा होगा कि जब जिसको बहुत ज़्यादा पसीना होता है उस पर वाइट पैचेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर बन जाते हैं। जो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा नमक होता है वो हमारी बॉडी से आउट होता है और वो क्लोथ्स पर जम जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सस्टेंस इन प्लांट, कैसे प्लांट्स के अंदर जो है ये सिस्टम होता है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स भी क्या है लिविंग थिंग्स है, जो सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर होगा वो प्लांट्स के भी अंदर होता है। इन द चैप्टर 1 यू लर्न द प्लांट्स टेक वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू बी लीव्स। आप सब जानते हैं कि कैसे पत्तियाँ जो है जो कैसे जो रूट्स जो हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू जो हमारी बॉडी जो प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करती है न्यूट्रिएंट्स को, वाटर्स को और मिनरल्स को। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स, लीव्स जो है वो पौधों के लिए फूड बनाते हैं यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। यू ऑल्सो लर्न इन चैप्टर 10 द फूड इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एवरी सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। द सेल्स आर एनर्जी टू कैरी ऑफ वर्चुअल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। आप सब जानते हैं कि कैसे जो सेल्स हैं वो कैसे एनर्जी को
स्टोर करके रखते हैं, ग्लूकोज को स्टोर करके रखते हैं और वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सेल्स द एनर्जी द कैरी और वर्चुअल एक्टिविटी ऑफ लाइफ देयर फॉर फूड मस्ट मेड अवेलेबल टू एवरी सेल ऑन एन ऑर्गेनिज्म। जितने भी जो फूड हैं वो हर सेल में होता है ऑर्गेनिज्म के, अवेलेबल मतलब मीन्स प्रेजेंट होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द रूट? क्या आपने सोचा है कि कैसे रूट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और बॉडी के अंदर उनका फ्लो होता है? तो आप सब ने देखा होगा कि कैसे स्टेम के थ्रू और फिर वो सारे जितनी भी ब्रांचेस होती है वो सब रूट से सारी ब्रांचेस में पौधों पर जाता है और पौधों की जो पत्तियां हैं वो कैसे लीव्स बनाती, फूड्स बनाती है, वो सब हमने चैप्टर 1 में रीड किया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल्स को बाय रूट्स। द रूट्स हैव रूट हेयर, जो रूट हेयर जो होती है वो रूट से वो एब्जॉर्ब करती है। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर। द रूट हेयर इज कंटेन विद द प्लांट प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल। जो रूट की जो हेयर्स होती है वो सॉइल में जमी हुई होती है और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को एब्सॉर्ब करती है। कैन यू गेस द वाटर मूव्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स? कैसे आपने सोचा कि कभी कैसे जो वाटर जो है वो रूट से अदर पार्ट्स में जाता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्रेजेंट इन प्लांट्स? किस टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है? वेल बुजो इज राइट, प्लांट्स हैव पाइप लाइक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। एक पाइप लाइन्स वेसल होती है ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के अंदर। द वेसल्स आर मेड ऑफ सेल्स फॉर्मिंग द वेस्कुलर टिश्यू, उसे हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोल सकते हैं। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, जो टिश्यू जो होता है वो सेल का ग्रुप्स होता है। एंड इसका जो फंक्शन होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। द वेस्कुलर टिश्यूज इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट इन द प्लांट इन द कॉल्ड जाइलम। जिस पार्ट्स के थ्रू ये प्लांट्स जो हैं वाटर सप्लाई करते हैं उसे हम बोलते हैं जाइलम। द जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यू नेटवर्क ऑफ चैनल द कंटेंट रूट्स। जाइलम कंटिन्यू कनेक्ट रहता है रूट से टू द लीव्स थ्रू द स्टेप ब्रांचेस ट्रांसपोर्ट वाटर द एंट्री प्लांट। और इस तरह से जो जाइलम जो है सभी पौधों को वाटर पहुंचाता है। एंड द सिंथेटिक फूड, द फूड का जो वर्क जो करती है वो फ्लोएम करती है, ये भी एक वस्कुलर टिश्यू है। और जाइलम फ्लोएम जो है वो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिविटी 11.3 जो है वो आप खुद डू सेल्फ करेंगे और हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है।